दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 18 है दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब के महल में तमाम सरदारान की खातून भी आ चुकी होती हैं और फातिमा खातून उन्हें बाहर लेकर आती है, जहां पर उनके दस्तरखान लगे होते हैं। और फिर मलहून भी तमाम खवातीन को खुश आमदीद कहती है। और फिर उनमें से एक खातून कहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अपनी शान के मुताबिक महल बनाया। मलहून खातून तो मलहून कहती है, रात के खाने तक यहाँ बैठे। और फिर तमाम सरदारों की खवातीन अपनी अपनी नशिस्तों पर आकर बैठती हैं। इसी दौरान खुलफिरा भी बाहर आ जाती है और वहाँ पर आकर बैठ जाती है। इसी दौरान पीछे से ही सादत खातून भी बाहर आती है। सादत खातून को देखकर तमाम खवातीन खड़ी हो जाती हैं, लेकिन खुलफिरा बैठी ही रहती है। और फिर सादत खातून जब वहाँ पर आ रही होती है तो मलहून उसे उसकी जगह पर बैठने का इशारा करती है और कहती है कि इस जगह पर बैठें। लेकिन सादत खातून मलहून खातून की बात नहीं सुनती और आकर मलहून की ही जगह पर बैठ जाती है और बाकी तमाम सरदारान की खवातीन भी बैठ जाती हैं। यह देखकर मलहून को निहायत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मेहमान होने के नाते खामोश रहती है। और फिर सादत खातून कहती है, अच्छी तैयारी की है मलहून खातून, धोखेबाजी से हथियार है सल्तनत, लेकिन उस्मान साहब है ना। और फिर मलहून सादत खातून की जगह पर आकर बैठ जाती है। और फिर सादत खातून अपनी खास खातून फितनात से कहती है, फितनात, मलहून खातून के लिए हमारे कपड़ों के 100 पर्दे तैयार करो। एक बार जब ये दीवारें इनसे सजा दी जाएंगी तो फिर ये हकीकतन महल लगेगा। ये सुनकर मलहून जवाबन कहती है, शुक्रिया सादत खातून, लेकिन हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे तमाम कपड़े हमारी अजीम काई खवातीन ने बुने हैं। आप वो कपड़े हमारी इन तमाम सरदारों की खवातीन को दे सकती हैं। ये सुनकर सादत खातून की बोलती बंद हो जाती है। और फिर अंदर महल में तमाम सरदारान और उस्मान साहब दीवान वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो बुरहान याकूब साहब की जगह पर इशारा करते हुए याकूब साहब को कहता है, यहाँ बैठे याकूब साहब। और फिर इसी तरह याकूब साहब जब अपनी जगह को देखते हैं तो वहाँ पर उन्हीं के कबीले की गद्दी रखी हुई होती है। और फिर इसी तरह बुरहान करीसी साहब को कहते हैं, यहाँ करीसी साहब। और फिर अगले जानदार साहब से कहते हैं, जानदार साहब ये आपकी जगह है। और इसी तरह फलकुद्दीन साहब से कहते हैं, फलकुद्दीन साहब आप इस जगह पर। और मुबारकदीन से कहते हैं, मुबारकदीन साहब आप इस जगह पर बैठें। और तमाम सरदारान को उनकी जगह दिखाते हैं। ये सब देखकर करीसी साहब उस्मान साहब से पूछते, क्या ये नई रवायत है उस्मान साहब? ये पहले से तय है कि कौन कहाँ बैठेगा? और फिर दूसरा सरदार कहता है, ये इंतजाम अच्छा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अब से हर चीज का एक निजाम होगा। और फिर वो सरदार कहता, आपने इन कालीनों पर हमारे निशान बनाए, माशाल्लाह, आपको इनका इल्म था उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, इन निशानों ने हमारे कई लोगों का खून बहाया है। इनमें से कुछ हमारी जमीनों को अपना नहीं पाए, वो हमें अजनबी समझते हैं। इनकी चालों ने हमारे निजाम को खराब किया। और उस्मान साहब ये सब याकूब साहब की जानब लेकर कह रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसलिए किया कि हम नहीं चाहते कि आप खुद को अजनबी महसूस करें। हमारे घर को अपनाओ, हमें आप अपनों में से पहचान लेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद करीसी साहब अपनी कालीन को देखते हैं और याकूब साहब की कालीन को देखते हैं। तो करीसी साहब याकूब साहब से कहते हैं, याकूब साहब आपकी जगह पर दरमियान का निशान क्यों नहीं है? इस पर याकूब साहब को थोड़ा गुस्सा तो आता है और उस्मान साहब की जानब देखते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। और बुरहान से कहते हैं, बुरहान आपसे ये गलती कैसे हो गई? तो बुरहान कहता है, मुझे माफ कर दें हजूर। उस्मान साहब ने चूंकि जानबूझकर ही ऐसा किया होता है और सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। तो याकूब साहब कहते हैं, कोई मसला नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। और फिर अपने खास सिपाही को कहते हैं, कायनो माज। तो कायनो माज अपना चोगा उतारता है और करीसी साहब के लिए वहाँ बिछा देता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है फिर चलें, तशरीफ रखें। और बैठ जाते हैं। और इस तरह बाकी तमाम सरदारान भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर याकूब साहब सरदारान से कहते हैं, फिक्र न करो सरदारान, जमीन का हर टुकड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ वो गरमियान की जमीन है। और फिर उस्मान साहब की जानब देखते हुए कहते हैं, आपका घर मेरा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आई वल्लाह, हम आपको यही बताना चाहते थे, अब से हमारी तमाम चालें हकीकत पर मबनी होंगी इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते
कहते हैं बुरान शरबत लाओ। जो तो बुरान हुक्म कहता है हुजूर। जो हुक्म हजूर। और सिपाही शरबत लाते हैं। इसी दौरान यकूब साहब का एक सिपाही कायनुमाज के कान में कुछ आकर बताता है तो कायनुमाज उसी खबर को यकूब साहब के कान में बताता है और बताता है मुझे महमद साहब की खबर मिली है, सिपाहियों ने यीनी शहर को घेर लिया है हजूर। ये सुनकर यकूब साहब थोड़ा खुश होते हैं और फिर इसके बाद बुरान उस्मान साहब और बाकी तमाम सरदारान को शरबत देता है। उस्मान साहब कहते हैं लुत्फ उठाएं। सरबत पिए सरबत। और फिर इसी तरह बाहर कई खवातीन भी तमाम सरदारों की खवातीन को शरबत पिला रही होती हैं। और फिर उनमें से एक खातून सादत खातून से कहती है कि हमने सुना है कि आप सरहदों पर ही रहेंगी सादत खातून। तो सादत कहती जो तुमने सुना वो ठीक है, सरहदों के इर्द गिर्द बहुत काम करना है, हम कुछ अरसा सरहदों के इर्द गिर्द रहेंगे। ये सुनकर मलहून कहती है फिर तो हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे सादत खातून। तो सादत हंसते हुए कहती है बेशक। होलोफिरा भी चूंकि वहाँ पर ही बैठी हुई होती है, होलोफिरा को देखकर सादत खातून पूछती ये खूबसूरत लड़की कौन है मलहून खातून, क्या ये आपकी बहू है। ये सुनकर मलहून होलोफिरा की जानब देखती है तो दूसरी खातून कहती बहू हमें तो नहीं मालूम था, क्या ये उरहान साहब की खातून है। जिस पर मलहून बताती है होलोफिरा ये हमारी मेहमान है। और फिर होलोफिरा भी अपना खुद तारुफ करवाती है शहजादी होलोफिरा। जैसा कि मलहून खातून ने कहा मैं यहाँ मेहमान हूँ। तो सादत खातून जवाबन कहती मैंने सोचा कि मलहून खातून ने उरहान की शादी किसी गैर मुल्की खातून से कर दी है। जिस पर होलोफिरा कहती आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। लेकिन और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहा है। कौन सी हवा तो ये है लड़की इन सरजमीनों दोनों पर एक दूसरे से खेल प्यार कर चलाई रहा है। शहजादी शादी करवे करेगा आगे की होलोफिरा एपिसोड मलहून देखो खातून वो की तो। जानब देखते हुए कहती है अपडेट हम दे देंगे, मैं पहले यहाँ चैनल आपकी को तरह सब्सक्राइब कर तिजारत लो करने दोस्तों। आई हूँ। और फिर दूसरी जानब वासिलियोस अपनी दुकान के अंदर दाखिल होता है जहां पर उसके तमाम सिपाही मौजूद होते हैं। वासिलियोस के आने पर वो तमाम झुककर बैठ जाते हैं। वासिलियोस कहता उठो तो सब उठ खड़े होते हैं। और फिर वासिलियोस एक संदूक खोलता है और उसमें से तलवार निकालता है और पूछता है तैयारियां कैसी हैं। तो एक सिपाही बताता है हथियार रास्ते में है जनाब, हमारे ताजर जिन्होंने एतमाद हासिल किया वो हथियारों को दूसरे सामान में छुपा देते हैं। ये सुनकर वासिलियोस जो कि ताजर वैसल बना होता है कहता है ठीक है, हमने इन तमाम चीजों को एक वजह से बर्दाश्त किया। और फिर दूसरा संदूक खोलता है जिसके अंदर बारूद से भरी हुई कुंजियां होती हैं। तो वैसिलियोस उनको बाहर निकालता है और कहता है ये बोतलें उन जगहों पर फटेंगी जिन्हें वो सबसे महफूज समझते हैं। और फिर इसी तरह दूसरे संदूक में से तलवार निकालते हुए कहता है ये तलवारें इन लोगों को काट देंगी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर अपनी तलवारें बुलंद करके कहता है ईसा के सिपाहियों कोई सिपाही ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास तलवार ना हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, वो लोग जिनके साथ तुमने खाना खाया, वो जिन्होंने बरसों से हम में घुसने की कोशिश की है, वो हमारे हाथों मरेंगे, वो अब नहीं सोएंगे क्योंकि हम जाग चुके हैं। और फिर अपने सिपाही तहसीलियोस से पूछता है मुझे बताओ तहसीलियोस बाकी जगहें। तो तहसीलियोस कहता है कराजा हिसार के 50 मजीद लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं और सगोत के ईसाई हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। अफंदी वासिलियोस जो बगावत की आग आपने जलाई रोज बरोज बढ़ेगी। ये सुनकर वासिलियोस कहता है हाँ बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उस्ताद के आने से पहले सब कुछ तैयार होगा। और फिर पूछता है क्या तुम तुर्कों को तबाह करने के लिए तैयार हो। तमाम सिपाही कहते हैं तैयार है, हम तैयार हैं। और फिर दूसरी जानब मैदान में अलाउद्दीन साहब और गोंजा खातून अपने अपने सिपाहियों के हमरा यीनी शहर की जानब आ रहे होते हैं। तो रास्ते में अलाउद्दीन गोंजा खातून से कहता है गोंजा खातून आपका एक सिपाही गायब है। ये सुनकर गोंजा कहती तुम्हारा हाफजा बहुत मजबूत है मदरसे वाले। तो अलाउद्दीन कहता हाँ मुझे नहीं याद के कुछ पढ़ा हो और भूल गया हूँ। जिस पर गोंजा कहती है मैंने उसे सरदार बाबा की तरफ बतौर एलची भेजा है। और फिर पूछती है तुम इतने क्या आपको लगता है कि आपके कमरे में दाखिल होने वाला डाकू ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है आप मेरे कमरे में सिपाही क्यों भेजेंगी हैं? मेरे पास है ही क्या जो आप छीनोगी, ऐसा ही है ना। तो गोंजा कहती है हाँ अगर मैंने सिपाही भेजा होता तो मैं जो चाहती वो ले लेती। इस पर अलाउद्दीन कहता है लगता है कि कोई जाल बिछाया गया है, मेरे करीब कोई है जो खेल खेलना पसंद करता है। तो गोंजा कहती है अब खेलों को भूल जाओ, मुझे अपनी सलाहियतें दिखाओ, देखते हैं कि तुम्हारा जितना दिमाग तेज है इतना घोड़ा भी तेज है क्या। और अपना घोड़ा लेकर भागने लग जाती है। तो पीछे से अलाउद्दीन कहता आप मुझे भी बिल्कुल नहीं जानती गोंजा खातून, और अपना घोड़ा गोंजा के पीछे भगाता है। और इस तरह बाकी तमाम सिपाही भी अपने अपने घोड़े गोंजा और अलाउद्दीन के घोड़ों के पीछे भगाते हैं।
और फिर रात के वक्त बाला सुकूत में खातून को बाला बहुत खातून अपने जबरदस्त कमरे में बीमारी बैठी लगा। नमाज पढ़ रही होती है और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरती है और दुआ मांगती है। इसी दौरान अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए देखता है और फिर अपनी माँ को पुकारता है। अपने बेटे की आवाज सुनकर बाला को एकदम झटका लगता है और पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखती है तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा। अलाउद्दीन अपनी माँ का हाथ पकड़कर चूमने लगता है तो बाला कहती है, ना करो बेटा, मत करो, तुम बीमार हो जाओगे अलाउद्दीन। लेकिन अलाउद्दीन अपने माँ का हाथ चूम लेता है और रोते हुए कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत मुझे आपकी जबरदस्त, बहुत मतलब याद आती कोरोना है। टाइप और का अपनी माँ बीमारी को हो गले गया से लगा लेता है और बाला रोने खातून। लग जाता है। और फिर बाला अलाउद्दीन से कहती है, तुम ठीक हो माशाल्लाह। तो अलाउद्दीन कहता, अगर आप ठीक होंगी तो मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो जाएंगी ना माँ। तो बाला खांसने लग जाती है तो अलाउद्दीन कहता है, बैठें, और बाला को पानी पिलाता है। और फिर बाला पूछती है, कोनिया में हालात कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, कोनिया उसी तरह है माँ, लेकिन याकूब साहब वो मुसीबत का बायस बनेंगे, उन्होंने अपनी बेटी को कोनिया भेजा। ये सुनकर बाला कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, वो यहाँ भी याकूब परेशानी साहब पैदा कर धोखा से रहे हैं। सल्तनत तो अलाउद्दीन हथियारा पूछता, है। खैरियत है अम्मा? तो बाला बताती है, याकूब साहब तुम्हारे बाबा की बैत लेना चाहते हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन को निहायत गुस्सा आता है। और फिर दूसरी जानब महमद अपने तमाम सिपाहियों को लिए यीनी शहर से दूर एक जगह पर 10,000 खड़ा फौज होता है। खड़ा तो है, महमद अपने यानी सिपाहियों से शहर पे कहता हमला है, करने घोड़े के लिए। तैयार करो, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है, जब तक याकूब साहब यीनी शहर से नहीं निकल जाते हमारी तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। तो उसका सिपाही कहता, जो हुक्म शहजादा। यहीं पे दोस्तों एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।